सारे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर माना तीसरा विश्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं? जानिए, ज्ञान से समझिए। देखो, सारे विश्व को बचाना है तो पूरा अलौकिक ज्ञान चाहिए, पारलौकिक ज्ञान चाहिए और परम शक्तियाँ चाहिए। तो दुनिया को ये परम शक्तियों से हम सारा वायुमंडल को, जो नेगेटिव वायुमंडल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, सभी मिलके। जितनी भी आत्माएँ जागे उठे, तो सबसे पहला है अलौकिक ज्ञान में, ये लौकिक ज्ञान है, 5 तत्वों का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। और परम ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान, सब आत्माएँ ये जाने कि मैं आत्मा हूँ, जड़ और चेतन का रहस्य जाने। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों की दुनिया, मृत्युलोक। ये अमरलोक नहीं है, मृत्युलोक है। तो हमेशा ये धरती पर ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय क्यों होते हैं, इसका रहस्य जानना पड़ेगा। और धरती पर मृत्युलोक में लोग परेशान क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं, अपने कर्मों के कारण जो दुखी होता है। तो कर्म बंधन से मोक्ष कैसे मिलेगा, उस पर काफी हमारे वीडियो है। तो पहले आत्मज्ञान ले, आत्मा की शक्ति को बढ़ाए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा कर्म करने का साधन है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो सब जानते ही हैं ज्ञानी लोग, जो ब्रह्म ज्ञानी है। और सभी जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, शरीर धारण करती है और शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो सब जानते ही हैं। अब आज की दुनिया में परमाणु बम इतने बने हैं कि धरती को 1000 बार विनाश कर दे, इतने परमाणु बम बने। तो ये परमाणु बम जो बनाने वाले हैं सूक्ष्म जगत वाले, तो सूक्ष्म जगत वाले में एलियन भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर कहाँ से आए, उस पर मेरा पूरा वीडियो है। क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर है, वो एलियंस द्वारा कैसे स्थापना हुई। अनेक धर्म कलयुग में, कलह युग, कलह माना लड़ाई झगड़े का युद्ध। तो लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर अधर्म होते हैं, उनको कलह युग कहते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में जो कलह युग होता है, उसमें आते आते सतयुग में सतो प्रधान वायुमंडल होता है। त्रेता में रजो होता है, रजो प्रधान, सतो रजो मिक्स होता है। द्वापर में रजो प्रधान होता है, कलयुग में आते आते तमो प्रधान वायुमंडल बन जाता है। लोगों की सोच से वायुमंडल बनता है। लोग जो सोचते हैं, मनुष्य भी और सूक्ष्म जगत में जो भी आत्माएं हैं, वो जो सोचती हैं, सोचने से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल में ये सब लोगों की सोच ही पड़ी होती है। तो नेगेटिव वायुमंडल, लोगों की नेगेटिव सोच को हम आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हम आत्मा की शक्तियों को डेवलप करें। आत्मा की शक्तियों को हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि यहाँ तो वैरायटी आत्मा है, अनेक प्रकार की आत्मा है। धरती पर आप ज्ञान से जान सकते हो कि एलियंस माना अलग अलग ब्रह्मांडों से, दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांडों से माना गैलेक्सी, आकाश गंगाओं से, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएं आई हैं और मनुष्य बन गई हैं। कोई मनुष्य रूप में है, कोई सूक्ष्म रूप में है, कोई एलियन के रूप में है, कोई भूत प्रेत के रूप में भी है। सूक्ष्म जगत है, सबसल वर्ड है। तो जैसे हमारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। ये भूलोक है, ऊपर भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम, और नीचे 7 पाताल लोक है। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 पाताल लोक है। 7 लोक ऊपर, 14 लोक माना 14 भुवन है। 14 लोग रहते हैं ऊपर, सूक्ष्म तन में भी रहते हैं। ऐसे दूसरे लोक में, बुबुरु लोक में गांधर, किन्नर, यक्ष रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। महालोक में बड़े बड़े महर्षि रहते हैं। जनलोक, तपलोक में सब रहते हैं। और नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहते हैं, महाअसुर रहते हैं। नीचे नागलोक है। तो ये सभी ज्ञान होना, तो सारे हमें पूरे ब्रह्मांड को बदलना पड़ेगा। धरती को बदलना है तो, क्योंकि
धरती पर जो वायुमंडल बना है वो केवल मनुष्यों के संकल्पों से नहीं बना है, मनुष्यों की सोच से नहीं बना है। सूक्ष्म जगत में मनुष्य से अनेक गुनी आत्मा है। धरती पर 500 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक नेगेटिव आत्माएं बहुत भरी पड़ी है। तो वो आत्माओं को, मनुष्यों को, माना स्थूल वतन, मृत्युलोक में और सूक्ष्म लोक में, दोनों आत्माओं को बदलना पड़ेगा। तो आत्माओं को बदलने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हमारे वीडियो देखे ब्रह्म ज्ञान पर, एक वीडियो है, और दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, और भी वीडियो है हमारे कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दूसरा है क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3। तो ये सभी वीडियो देखोगे तो पूरी डिटेल में आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक वीडियो में थोड़ी सी मिनटों में तो सब कुछ ज्ञान नहीं समझा सकता। मगर आत्मज्ञान से, जब आत्मा को आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए, आत्मज्ञान आए, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर, क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण लगे हैं, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार है। तो मन को ज्ञान से ही तुम मन को बदल सकते हो। मन को बदलना पड़ेगा। मन की शक्तियां जो है पूरी, मन ही फंसाता है मृत्यु लोक में, तो मन को बदलना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान आएगा। जब आत्मज्ञान आएगा तब आत्मा समझेगी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो कर्म करने का साधन है और मुझे मन बदलना है, मन परमात्मा में लगाना है। तो परमात्मा कौन है, तो गीता ज्ञान से जानिए परमात्मा कैसे मिलता है। तो परमात्मा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है तू आत्मा की चिंता कर। तो आत्मा की चिंता अब करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, परमाणु बॉम्ब फटे, हाइड्रोजन बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, सारे बॉम्ब जो बनवाए सूक्ष्मतम वालों ने मनुष्य के द्वारा बनवाए, विनाश के सारे साधन, क्योंकि फूटेंगे तो एक साथ में ही सब, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब फूटेंगे एक साथ में। तो लोगों की बुद्धि विनाशकारी हो गई है। वायुमंडल में विनाश 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 के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं। तो वो विनाश को, वाइब्रेशन को हमें बदलना है। तो आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम पिता को याद करें। ब्रह्म ज्ञान से उसको ब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मांड का क्रिएटर को जान सकते हो, जो ब्रह्मलोक परम धाम में निर्गुण निराकार रहता है। महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव, ब्रह्म माना निर्गुण निराकार शिव, जो महाब्रह्मांड, महाब्रह्म, परम महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्म, इस सबको ज्ञान से जान सकते हो। विश्व को आज जो साइंस वाले दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ये सब पूरी डिटेल में ज्ञान से जानोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि दुनिया को, हमें केवल एक ब्रह्मांड को बदलने से अब नहीं चलेगा, पूरे मल्टीवर्स को बदलना पड़ेगा, तभी परम शांति हमेशा आएगी।